हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 का होगा, डेटा हैंडलिंग क्लास 7th मैथ्स का। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में है, हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो। यानी उसका मतलब है कि 6 डिफरेंट क्लासेस है, 6 डिफरेंट ग्रुप्स है जिनका रोल दिया गया हुआ है। रिप्रेजेंट द डेटा ऑन ए बार ग्राफ। हमें ये जो है डेटा जो है ये बार ग्राफ पे प्लॉट करना है। जब हमने ये डेटा बार ग्राफ पे प्लॉट किया तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। हम स्केल को कैसे चूज करेंगे। उसके बाद बताया गया है कि कुछ क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्वेश्चन, विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। यानी जिस बार की बार ग्राफ में जिस बार की क्लास में जिस बार की हाइट सबसे ज्यादा होगी तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, और जिसकी हाइट सबसे कम होगी तो हम वहां कहेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है। और फिर हमें बताना है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर किसी को पता नहीं है कि हम बार ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं तो मैं यहाँ लिंक डाल रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम बार ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाइए अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बार ग्राफ ड्रा करेंगे। मैंने बताया आपको जब भी बार ग्राफ ड्रा करना होता है तो एक्स और वाई एक्सिस को आप पे प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सामने एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी। ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम क्लासेस पुट करते हैं, तो यहाँ कितने क्लासेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 क्लास आ रहे हैं। तो उसका मतलब है हमें एक्स एक्सिस को 6 से करने हैं, 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो ये तो है। अगर हम लिखेंगे ये क्लास 5th रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ये क्लास 6th रिप्रेजेंट करेगा, ये क्लास 7th रिप्रेजेंट करेगा, ये क्लास 8th ये इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटरवल 9th करेगा और ये इंटरवल 10th को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अब वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। वाई एक्सिस पे यूजुअली हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी बार जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे हमारे पास सबसे हाईएस्ट हम यहाँ लिखेंगे 135। ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है इसको किसको, जो हमारे पहला क्वेश्चन भी है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 एंड पे आ रहा है तो हम 5 की मल्टीपल्स में लिख लेंगे। ठीक है। एक को अगर हम 10 पुट करें, एक यूनिट को, ठीक है, 10 के बराबर पुट करें तो उससे क्या होगा कि हमें लगभग लगभग 14 यूनिट्स, क्योंकि हमें 135 इंक्लूड करना है, हमें 14 यूनिट्स बनाने हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम 30 का ले सकते हैं या हम 20 का ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपका कि हमें क्या कोशिश करनी है। सबसे कम इंटरवल्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कम इंटरवल्स में हम ये क्लियर कर देने चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम 25 का ले लें एक इंटरवल, एक यूनिट जो है हमारे पास 25 चिल्ड्रन के बराबर ले लें। ठीक है। या हम 135 जो है वो देखिए किसका मल्टीपल है। तो जब हम 135 को देखते हैं वो किसका मल्टीपल है, तो 135 को अगर हम क्या करते हैं 13 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में आ जाता है। ठीक है। अगर हम 15 से ले लें तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है जो कि 9 आ रहा है। 135 को अगर हम 15 यूनिट्स में 4 यूनिट 15 करें तो हमारे पास 9 इंटरवल्स आ रहे हैं। तो हमें कितने इंटरवल्स करने हैं, 9 इंटरवल्स। 1 जो कि हर एक इंटरवल जो है वो 15 यूनिट्स का रहेगा। 2 3 4 5 6 7। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम इस जो है हमारे पास वाई एक्सिस, इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं ताकि हम जो है इसको
इलांगेट कर सके। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे पास कितने इंटरवल्स आ गए? ये रहा सबसे पहले हमारे पास 15, 30 दूसरा इंटरवल, फिर 45, फिर 60, फिर आएगा 75, फिर 90, 90 के बाद आएगा 105। ठीक है, 105 के बाद हमारे पास आएगा 15 और बढ़ाने हैं 120, और फिर जो लास्ट वाला इंटरवल होगा वो होगा 135 के बराबर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है सबको? चलिए देखते हैं अब आगे कैसे करते हैं। अब जो हमारे पास इंटरवल्स इक्वल इंटरवल्स बन गए, तो अब हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिफ्थ क्लास के बच्चे जो है वो कितने हैं। फिफ्थ क्लास के हैं 135। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार ड्रा करेंगे जिसकी हाइट 135 होगी और इसको नीचे तक ज्वाइन करेंगे। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बार की जो हाइट है वो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी 135 जो कि फिफ्थ क्लास में है। सिमिलरली हमारे पास सिक्स क्लास है, सिक्स क्लास में हम 120 ले लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास सेवंथ में है वो 95 है। तो हम क्या करेंगे, हम 90 से थोड़ी सी हाइट जो है वो ऊपर ले लेंगे, यानी 95 आ जाए, इंक्लूड हो जाए। ठीक है, अब एट्थ जो है हमारे पास, एट्थ में क्या है, 100 बच्चे आ रहे हैं, तो 105 से हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम जो है एक्चुअल नहीं बना पा रहा हूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो हमारे पास नाइन्थ क्लास का है उसमें 90 दिए गए हैं, तो हम जो हमारे पास हाइट है 90 उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो आया हमारे पास नाइन्थ। अब हमारे पास टेंथ क्लास है, टेंथ क्लास में टोटल हमारे पास 80 है, यानी 75 से थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे लिख देते हैं 135, 120, 95 अपने लिए, 100, 90 और 80। और लास्ट पे हमेशा याद रखना है कि एक यूनिट जो है, जो फ्रीक्वेंसी का है, हमने वो किसके बराबर लिया है, हमने 25 चिल्ड्रन के बराबर। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा आप। तो हमें अब जब क्वेश्चन में जब पूछा गया है कि हाउ वुड यू चूज अ स्केल, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्केल हम किस तरीके से, स्केल हम इस तरीके से जोड़ते हैं कि जो हम फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल इंटरवल के लिए। ठीक है, उसको प्लॉट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल इंटरवल में, तो हमें उस नंबर से डिवाइड करना होता है जिससे जो है इक्वल इंटरवल्स हो जाए, यानी हमारे पास जो है एक प्रॉपर डेसिमल नंबर आ जाए। ठीक है, प्रॉपर होल नंबर आ जाए, तो वो जो इंटरवल है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है। वो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या पूछा गया है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस क्लास में है। हमने सबसे पहले देखा है कि जिस बार की, यानी जिस क्लास की सबसे ज्यादा हाइट होती है उसमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हाइस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्लास फिफ्थ जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे। किसमें, क्लास फिफ्थ में क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जैसा क्वेश्चन में हमें पूछा गया। और मिनिमम किस में पूछा गया है, जिसमें सबसे मिनिमम हाइट होगी। अगर हम देखें जिस क्लास की सबसे मिनिमम हाइट है वो कौन सा क्लास है, वो है क्लास टेंथ। ठीक है, टेंथ क्लास की होगी मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो है बी
पार्ट का दूसरा पार्ट जो है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हमें क्लास 6 के स्टूडेंट्स को क्लास 8 के साथ रेशियो करना है। वो किसके बराबर होगा? सबसे पहले हम देखेंगे 6th क्लास में कितने बच्चे हैं। ये हमारे पास 5th है, 6th में हमारे पास टोटल 120 है, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट जो है 120 है। या आप यहाँ टेबल से भी देख सकते हैं, 6th क्लास में यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी 120 दी गई है। नीचे डिवाइड में लिखेंगे 8th का क्या है, 8th का है हमारे पास 100 बच्चे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, 0 और 0 कट हो जाएगा, 12/10 रह जाएगा। इसको ऑप्स में 2 5 2 6 कर रहे हैं, तो 6/5 हमारे पास रेशियो आ जाएगा किसका, क्लास 6 और क्लास 8 का। इसके साथ जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और कमेंट्स में वो जो है आपका कोई भी कंफ्यूजन हो वो दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।